एक पति पत्नी के जीवन का समझौता हुआ है, फैसला हुआ है। वो उसका वीडियो एक सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं। एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं। हाँ, आज 14 तारीख 7 महीने 2026 को जो फैसला लंबे दिनों से लंबित था, आज उसका फैसला हो चुका है, जिसमें कि 9 लाख रुपए में फैसला ये हुआ है। और इसमें 8,50,000 रुपए मौजूदा दे दिए गए हैं इनको, और 50,000 रुपए इनको 22 तारीख को दे दिए जाएंगे। और आज से ये अपनी जिंदगी का एक नई शुरुआत करें और इन चीजों से। ये वीडियो आपने देखा, ये सोशल मीडिया पर बहुत अधिकतर लोग देख चुके हैं इसको। और इस वीडियो में आपने देखा कि 9 लाख रुपए में फैसला हुआ है। और फैसला किस बात का हुआ है कि अब दोनों एक दूसरे का कोई संबंध साथ नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये स्पष्ट है कि आज के समय में जो रिश्ता है, वो रिश्ते के कहीं ना कहीं दूसरा नाम पैसा है। आपने पत्नी ने जो है, इस पत्नी ने कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट करी होगी, शिकायत करी होगी कि इसी मुझे मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है और मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है। तमाम ऐसे आरोप इसने लगाए होंगे। तब जाके पति पक्ष ने बहुत ज्यादा परेशान होकर 9 लाख रुपए में आज फैसला किया है। ये लंबी लड़ाई चली होगी, एक दिन की लड़ाई नहीं होगी। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं इस महिला का चेहरा जो है, कम से कम 35-40 से साल से इसकी उम्र कम नहीं है। और इस उम्र के बाद अब 9 लाख रुपए लेकर ये अपने पास नहीं रहेगी। ये 9 लाख रुपए इसके पिता को जाएंगे, इसके भाई को जाएंगे। वो लोग इसके पैसे पर एंजॉय करेंगे। कुछ दिन ये पैसा घर में रहेगा, उस दिन उसके बाद ये पैसा भी कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएगा। जैसे ही ठिकाने लगेगा, वैसे ही इस महिला की जो औकात है वो 2 कौड़ी की हो जाएगी। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी समझिए कि ये कठोर शब्द हैं। लेकिन इस महिला को ये समझ में नहीं आया कि मेरा पति जरूरी है या पैसा। इसने पैसे को चुना। अगर दो चीजें सामने अगर महिला के रख दिया जाए तो वो पैसे को चुनेगी, पति को नहीं। और ऐसी महिला का कोई विश्वास आप नहीं कर सकते। ये महिला रिश्ता चला सकती है या नहीं चला सकती है, ये बात तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? जिसने पैसे को चुना, पति को नहीं चुना, तो फिर सोच कर देखिए ना, पति की वैल्यू उसके सामने जीरो है और पैसे की कीमत बहुत है। इस फैसले से एक बात सिद्ध हो जाती है कि इस महिला के ऊपर ना ही तो कोई दहेज उत्पीड़न हुआ, ना कोई घरेलू हिंसा हुई, ना कोई मारपीट हुई। इसका उद्देश्य यही था कि भाई पैसा दो और अलग हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ में रहना नहीं है। जिस महिला को रहना होता है वो हर परिस्थिति में अपने पति को ही चुनती है, और जिसको नहीं रहना होता है वो मुकदमेबाजी करके अपने आप को अलग कर लेती है, और करने के बाद इतना प्रताड़ित कर देती है, और वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट मैसेज पति के पास भेजती रहती है कि भाई पैसा दो और फैसला कर लो। क्योंकि दुख उसको भी होता है, वो भी नहीं चाहती कि कानूनी कचहरी में फंसे जाए, बस पैसा निकल जाए कैसे कैसे, चाहे वो उंगली टेढ़ी ही करनी क्यों ना पड़ जाए। जब उंगली टेढ़ी करी जाती है तभी घी निकलता है, ये कहावत सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्तों में अप्लाई नहीं होता है। लेकिन रिश्तों में जब अप्लाई होने शुरू हो जाता है तो ये मनसा स्पष्ट ये भी बताती है कि ये लड़ाई किसी बात की नहीं थी। ये न्याय लेने की तो लड़ाई थी ही नहीं, ये लड़ाई थी पैसा लेने की, पैसा ऐंठने की, ब्लैकमेल करने की, फिरौती लेने की। शादी करो, बढ़िया परिवार से देखो, और देखने के बाद उस पर 2-4 मुकदमे लगाओ, पति परेशान हो जाएगा, पैसा अपने आप देगा। ये चीजें आज के टाइम में चल रही है। आज के टाइम में रिश्ता रिश्ता नहीं है, बल्कि ब्लैकमेलिंग हो चुकी है। ये मुकदमेबाजी जो होती है ना, मैं बहुत सारे जुडिशरी जजेस भी ऐसे हैं जो ओपनली डांट मार देते हैं महिला के लिए, और महिला जो है वो समझ जाती है कि हाँ मेरी गलती पकड़ी जा रही है। हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। कोर्ट में महिला हो पुरुष हो, किसी के लिए कोई समान कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जो गलत है सो गलत है। गलत के साथ में उसको टिप्पणी भी करी जाए तो करी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि भाई महिला है, बस महिला सोचकर हर व्यक्ति दब जाता है, हर व्यक्ति सहम जाता है। हर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं इस महिला ने आगे मुझे मेरी शिकायत ना कर दे। ये सब चीजें आज के टाइम में हो रही हैं। और मैं देखो, मैं ये आशंका जता रहा हूं कि आने वाले समय में, आज अभी तो चीजें शुरुआत हुई है, ये आने वाले टाइम में और बद से बदतर हालात हो जाएंगे इसके। रिश्ता जैसे अमेरिका या यूएसए या आउट कंट्री में होता है ना, कि भाई एक पति के साथ कभी जीवन में रहते नहीं है, ना वो एक पत्नी के साथ वो रहते हैं, वो बदलते रहते हैं हर हफ्ते हर महीने। इस तरीके से पत्नी पत्नी को बदलते रहते हैं, कई पत्नियां और कई पति चेंज करते रहते हैं, और तब जाके वो एक जीवन बिता पाते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये होने वाला है, ये भारत में भी होने वाला है। अब तुम देखोगे, हालांकि आप किसी गांव में रह रहे हो, किसी शहर में रह रहे हो, किसी कॉलोनी में हो, किसी भी जगह रह रहे हो, आप एक दो घर देखकर सोच छोड़कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये विवाद मिलेगा ही आपको, कि महिला के संबंध में पति पत्नी के बाद चल ही रहा होगा, या कहीं ना कहीं कोई महिला घर पे बैठी होगी कि भाई हम जो है छोड़ दिए गए हैं। इस तरीके के हालात हो रहे हैं आज के टाइम में कि
परिवार बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। और ये परिवार तोड़ने का मतलब कहीं ना कहीं यही चीज सामने आती है कि भाई पैसा दो, बात खत्म करो। तो लड़ाई ये न्याय की है ही नहीं। ये तो न्याय के साथ साथ में जो कानून इन महिलाओं के लिए बनाई गई है, उसके आड़ में फिरौती मांगी जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और उनके साथ साथ में जो पुरुष हैं बेचारे, वो जो पैसा दे पाते हैं, नहीं अलग हो पाते हैं, नहीं उनका दिमाग मन मानता है कि भाई मैं अलग नहीं हो पाऊंगा उससे, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका जो पत्नी है महिला का, कहीं ना कहीं अटैचमेंट किसी और से हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ड्रम में पैक करवा दिया जाता है। ये आजकल हो क्या रहा है? ये जीवन है? लोग डर रहे हैं कि मैं शादी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करने के बाद मैं फंसूंगा ही फंसूंगा, मेरा परिवार ही फंस जाएगा। माँ बाप जीते जी, एक बेटे के जीते जी वो नहीं देख पाता कि मेरे माता पिता की ऐसी दुर्गति हो। लेकिन आज के समय में ऐसा इतना बिगड़ चुका है कि मैं ये एक छोटा सा एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वाकई महिला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही टूट रही है। आप सोच छोड़कर, ये तो चलो ठीक है फैसला हो रहा है, आप कोर्ट में आप देख लीजिए आकर, कोर्ट में सबसे ज्यादा महिलाएं पैसा मांग रही हैं कि साहब मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया, मुझे खर्चा नहीं दिया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा कोई कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति के साथ रहना है। वो ऐसे नहीं कह रही है, वो ये कह रही है मुझे पैसा दिलाया जाए। तो पैसा क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि रिश्ता कुछ नहीं है, पति कुछ नहीं है, परिवार कुछ नहीं है? चाहे बच्चे उनके हो गए हैं तो बच्चों की भी ऐसी कम तैसी हो रही है, उनका भी भविष्य खराब हो रहा है, तुम्हारा भी भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस हो रही है? हाय पैसा, क्या है पैसा? मान सम्मान, लज्जा, सब कुछ खत्म कर दी गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है? ऐसी कौन सी हवा चल रही है जिस वजह से इतने रिश्ते खराब हो रहे हैं? मुझे बहुत दुख होता है ये सब चीज देखते हुए कि एक पत्नी जो है वो पैसे के लिए इतना लड़ रही है, बस सिर्फ पैसे के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा।